नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा जिसे हम मोरपंखी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे थूजा प्लांट के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से आप अपने मोरपंखी में जो बीज बनते हैं उस बीज से आप किस तरह से पौधे बना सकते हैं। मतलब आज मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूँ। उसके बीज में तोड़ के दिखाऊंगा, इससे पौधे किस तरह से बन जाते हैं और कब तक ये प्लांटेशन करने के काबिल हो जाते हैं। पूरी अपडेट इस वीडियो पे आपको मिलने वाली है। अगले इस वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने एक पौधे तैयार किया हुआ है जो कि पिछले 1 साल की है और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये दिख रही है। बाज़ार में ये नर्सरी में जब हम इसे खरीदते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो इस तरह से अभी फरवरी और मार्च के बाद जो है इस पौधे के ऊपर बीज बनने लगते हैं और इस बीज को आप तोड़ के अपने घर पर बहुत सारे पौधे खुद से तैयार कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो सीड पोड बनते हैं, अभी मैं आपको कलेक्ट करके दिखाता हूँ। ध्यान रहे, जब इसकी सीड पोड आप कलेक्ट करते हैं तो सबसे बड़े जो बीज बनते हैं, इसकी पोड्स जो होती है वो जो बड़ी साइज़ की होती है उसे आपको कलेक्ट करनी है। मतलब दोस्तों, जब सीड पोड्स इसके आप फाड़ेंगे उसके अंदर 2 सीड्स बनते हैं। छोटे सीड्स होंगे तो वो जर्मिनेशन जो है वो सही से नहीं हो पाते हैं, इसलिए बड़े-बड़े सीड जो होंगे उसी को आपको कलेक्ट करनी है। चलिए मैं आपको कलेक्ट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस जगह से आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जो सीड पोड बड़ा साइज़ के है उसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं इस जगह पे काफ़ी सारी सीड्स बनी हुई है। तो जो बड़ी होगी हम इसे कलेक्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे हमने सीड पॉट्स जो है कलेक्ट किया हुआ है। और ध्यान रहे दोस्तों, जब आप इसके बीज से पौधे तैयार करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे आपको बीज लेनी होगी, क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, वो अच्छे से मैच्योर नहीं होती है। जब हम इसे सीडलिंग करेंगे तो वो सही तरीके से पौधे नहीं बन पाएंगे। तो फिर हो सकता है कि आप निराश भी हो जाए या फिर डीमोटिवेट भी हो जाए। इसलिए दोस्तों, जब भी आप इसके पौधे तैयार करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे बीज ले लें। और इस तरह से ध्यान रहे, जो बीज पूरी तरह से पकती है वो बीज अगर आप कलेक्ट करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं बड़ी सी इसके अंदर जो बीज होती है, सीड जो होती है, उसे ही हमें कलेक्ट करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं बड़े बीज जो है, बड़े साइज़ की जो बिग साइज़ की जो सीड होती है उसे हमें कलेक्ट करनी होती है, क्योंकि बड़े साइज़ की जो बीज होगी उसके अंदर जो विल पावर होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उससे पौधे बनने की जो संभावना होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको कलेक्ट करनी है। और दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद हमने बहुत सारे बीज को जो है कलेक्ट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो बड़े साइज़ की है, जो पूरी अच्छी तरह से मैच्योर है, उसे भी हमने लिया हुआ है। चलिए अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं कोकोपीट। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ कोकोपीट है, इस पे किसी तरह का खाद हमने नहीं लिया हुआ है, सिर्फ कोकोपीट है। और कोकोपीट को आपको बिल्कुल मॉइस्ट कर लेनी है, मतलब इस पे पानी डाल के आपको 2 घंटा पहले अच्छी तरह से मॉइस्ट करनी है, अधिक गीली नहीं करनी है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से मॉइस्ट है। ये आप देख सकते हैं हल्के-हल्के पानी देके हमें मॉइस्ट करनी है। अब चलिए इसके ऊपर हम बीज को जो है स्प्रिंकल करेंगे। ध्यान से आप देखें दोस्तों, इस तरह से बारीकी से हम अच्छे से बीज की थोड़ी-सी दूरी बना के दें। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से अब हम इस पे ऊपर से एक हल्की लेयर चढ़ा देंगे कोकोपीट का। हाफ इंच की कोकोपीट का लेयर हम ऊपर से ढक देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस कोकोपीट से मिट्टी का इस्तेमाल हमें नहीं करनी है। आप चाहें तो मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट में अच्छी रिज़ल्ट मुझे मिलती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी अगर आप चाहें तो कोकोपीट में अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमने ऊपर से हाफ लेयर इंची ऊपर से हमने ढक दिया हुआ है और अब अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे हम पानी का। जब भी आपको इसमें वाटरिंग करनी है, ध्यान रहे पतले शावर के माध्यम से आपको वाटरिंग करनी है। और इस तरह से पॉलीथीन आप ले लें, इस तरह से प्लास्टिक जो होती है, अच्छे से आपको ऊपर से एक लेयर बनानी होगी एयर पॉकेट। इसे आपको बंद करके लगभग 6 से 7 दिन हमें इसे छोड़नी होगी। इस तरह से अच्छे से आपको एयर टाइट जो होगी, अच्छे से किसी धागे के माध्यम से आप इसे बांध दें। और अब इसे हम बिल्कुल खुली जगह में रखेंगे, शेड वाली एरिया में, ब्राइट वाली लाइट जगह पे रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन बाद, देखते हैं कब तक इससे पौधे बनते हैं।
25 डे दोस्तों 25 दिन के बाद हम मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं बीज से नई जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इसकी प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से एक नई पौधा अभी बहुत जल्दी निकल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, जूम के ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी, लगभग 1 दिन के बाद ये पौधे निकल जाएंगे। और एक यहाँ आप देख सकते हैं, एक इस जगह पे भी आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए कुछ और वेट करते हैं और देखते हैं कब तक सभी बीज से नए पौधे बन जाते हैं। इस जगह पे आप देख सकते हैं और एक यहाँ भी आप देख सकते हैं। और तो चलिए कुछ और वेट कर लेते हैं दोस्तों। 28 दिन बाद देख सकते हैं दोस्तों, अब हमारे पौधे की मदर लिप्स आ चुकी है। ऊपर की जो 2 पत्तियाँ होती है उसे हम मदर लिप्स के नाम से जानते हैं। और अभी बहुत सारे पौधे अभी यहाँ से जर्मिनेशन होने वाली है। कुछ और वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि और भी अच्छी रिज़ल्ट मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों बार-बार मैं आपको कहता हूँ कि जब भी बीज को आप कलेक्ट करते हैं, तो अच्छे बीज को आपको चुनाव करनी है, जो पूरी तरह से मोटी हो, बड़ी साइज़ को हो, तभी उस पौधे से जो बीज है उससे पौधे बन पाते हैं। चलिए कुछ और वेट करते हैं। 38 दिन बाद दोस्तों पूरे 38 दिन हुए हैं और आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 पौधे हमारे बन चुके हैं। मतलब जो बीज अच्छे होंगे उससे पौधे बन गए हैं। इसलिए अभी आपको एक प्रैक्टिकली एक और ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको दिखाया हुआ है, ताकि आप जब भी बीज लगाते हैं तो 20 से 25 बीज आप बोएँ, ताकि 4 से 5 पौधे आपको ज़रूर मिलेगी, आपको निराशा नहीं मिलेगी। इसमें हमें सफलता तो मिली है। आफ्टर 52 डे दोस्तों पूरे 52 दिन हो चुके हैं और अब हमारे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं बढ़ चुकी है। 2-4 पत्तियाँ अब इंक्रीज कर चुकी है। कुछ और वेट करेंगे दोस्तों, थोड़ी-सी और पौधे हमारे मैच्योर हो जाएँगे, तब हम इसे एक छोटे पौधे में आपको शिफ्ट करके दिखाऊँगा, अच्छे से प्लांटेशन करके दिखाऊँगा। इस वीडियो को भी आप कंटिन्यू रखें। चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद इस आफ्टर 81 डे दोस्तों 81 दिन हुए हैं और प्लांट की ग्रोथ अब बढ़ चुकी है। अब ये प्लांटेशन करने के काबिल हो चुकी है। इसके अंदर जो रूट डेवलपमेंट होगी, जो जड़ होगी, वो काफ़ी अच्छे से फैल चुकी होगी। चलिए अब हम इसे किसी दूसरे गमले में प्लांटेशन करेंगे और छोटे गमले हम लेने वाले हैं 5 इंच के। और जब भी आप इसे प्लांटेशन करें तो 2 घंटे पहले अच्छे से आपको वाटरिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं छोटे-छोटे हमने प्लास्टिक के पॉट लिया हुआ है और अभी हमने सिर्फ़ कोकोपीट और थोड़ी-सी हमने 10% इसमें गोबर की खाद देंगे। ये है कोकोपीट और ये आप देख सकते हैं ये है गोबर की खाद, जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज़ होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखनी है, लगभग 2 साल पुरानी होनी चाहिए। या तो फिर आप इसके जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 10%। जब हम पौधे को शिफ्ट करते हैं तो उतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती, इन पौधों को उतनी खाद की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहें तो आप 10% दे सकते हैं। तो हमने ये कोकोपीट लिया हुआ है और ये थोड़ी-सी हमने इस पे गोबर की खाद मिक्स अप करेंगे। ये आप चलिए, और आप चाहें तो आप किसी भी तरह के, अगर आपके पास फंगिसाइड है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। नीम खली अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। नीचे नीचे से आप देख सकते हैं हमने कोको कोयर डाला हुआ, ताकि पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो सके। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी इसमें होल बनी हुई रहती है। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे कंकड़ आप डाल सकते हैं, या इस तरह से नारियल के जो छिलके आते हैं उसे आप नीचे एरिया में आपको देनी है। इस तरह से आधे हमें इस पे कोकोपीट जो हमने पोटिंग मिक्स हमने बनाया हुआ था, सभी में हमने आधे-आधे भर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और बहुत ही सावधानी से अब हम इसे निकालेंगे। निकालने से पहले आपको 2 घंटे पहले हमें अच्छे से वाटरिंग करनी है, ये आपको पहले ही हमने बता चुका हूँ। तो चलिए अब इसे किसी भी इस तरह से, कोई भी चीज़ से आपको जो भी सेपरेट लगे, जो भी ईज़ी लगे, आपको बहुत सावधानी से इसके रूट आपको निकालनी है। ये आप देख सकते हैं थोड़ी इसकी रूट काफ़ी फैल जाती है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी इसकी टैब रूट गई हुई है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसकी रूट को कटाई कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। आप बिगनर होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसी तरह से आपको डीप करनी है। चलिए बिल्कुल सेंटर में हम इसे लगभग 2 इंच चारों तरफ से कोकोपीट जो हमने पोटिंग मिक्स बनाया हुआ है चारों तरफ से देंगे और अच्छे से वाटरिंग करेंगे दोस्तों। वाटरिंग करके हमें इसे बिल्कुल शेडी वाली एरिया में रखनी है लगभग 7 से 8 दिन, और जहाँ पर पूरी शेड हो, ब्राइट लाइट हो, चारों तरफ से हवादार हो, हवा आती जाती हो, वैसी जगह पे हमें प्लेस करके रखनी हुई। चलिए ये आप देख सकते हैं अच्छे से हम चारों तरफ से इसे फिल करेंगे।
आपको दबानी नहीं है, प्रेस ऊपर से नहीं करनी है। आप चाहें तो उसे पटक सकते हैं इस तरह से, जिससे कि जो भी एयर पॉकेट होगी वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और अब अच्छे तरह से हम इसे इसके ऊपर हम वाटिंग करेंगे। कोकोपीट इसके ऊपर लटकनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हो सकती है कि कहीं फंगस एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम चलिए शिफ्ट करेंगे सभी को। तो फाइनली दोस्तों अब हमारे पौधे की प्लांटेशन हो चुकी है। अब इसे अच्छे से वाटिंग करेंगे और लगभग 7 से 8 दिन हम इसे शेड वाली एरिया में प्लेस करके रखेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे हम इसे हल्के-हल्के धूप में लाना चालू कर देंगे। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत होती है। सपोर्ट के तौर पे आप एक लाइक दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी आपको दिख रही होगी, उसे आप प्रेस कर लें। प्रेस करने से आपको जब भी मैं कोई नई अपडेट वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफ़िकेशन के द्वारा मिल जाया करेगी और आप इस तरह की वीडियो देख सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ लेके आता हूँ। तो चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप चाहें तो अपने फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।